नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए पुनः होगा आंशिक लॉकडाउन। आपदा प्रबंधन की बैठक में जिला कलेक्टर ने जारी किए निर्देश। स्थानीय विधायक की उपेक्षा का दंश झेल रहे आक्रोशित लोग सड़क निर्माण की मांग को लेकर बैठे अनिश्चितकालीन धरने पर। किसानों को वितरित किए गए किसान क्रेडिट कार्ड और महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों ने ज्ञापन सौंपकर पुनः मुख्यमंत्री स्मार्ट योजना को शुरू करने की मांग। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग ने जारी की नई गाइडलाइन। जिस तरह से विश्व भर में तेजी से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है, उसे देखते हुए मध्य प्रदेश शासन द्वारा फिर से एक बार नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसी दिशा में मंगलवार को कलेक्ट्रेट स्थित बाणसागर सभागार में स्थानीय जनप्रतिनिधियों व स्वास्थ्य विभाग की टीम के अलावा अन्य प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों के साथ कलेक्टर डॉक्टर इलैया टी ने आपदा प्रबंधन बैठक आयोजित कर शासन द्वारा जारी गाइडलाइन के संबंध में व्यापारियों, सामाजिक संगठनों एवं जिम्मेदार अधिकारियों से चर्चा कर नए नियमों का पालन करने और कोरोना संक्रमण की रोकथाम करने की दिशा में सहयोग करने की अपील की है। बैठक को लेकर रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया टी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को कम करने व उसे रोकने की दिशा में सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं, उसमें अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी व्यापारियों को शाम 8 बजे तक अपनी दुकानों को हर हाल में बंद किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही धारा 144 को फिर से लागू किए जाने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा रात्रि 8 के बाद अगर कोई भी व्यक्ति बिना कार्य के घर से बाहर पाए जाएंगे, उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही नवरात्रि और दशहरे आदि के किसी भी आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी प्रकार के कार्यक्रम करने के पूर्व लिखित में अनुमति लेनी होगी। कोविड-19 के पूरा जानकारी है ना दिया गया है। अभी तक है ना एडमिनिस्ट्रेशन के ना वेबसाइट पे किया जा रहा है होम आइसोलेशन के बारे में। अभी कोरोना का कोविड कंट्रोल सेंटर ना एस्टैब्लिश है, उसके बारे में पूरा जानकारी ना समिति को दिया गया है। और आने वाले समय पे हम किस प्रकार से सिचुएशन को हैंडल करना है, जैसे त्योहारें आ रही है, सब होम डिपार्टमेंट से ना स्पष्ट निर्देश है। सभी प्रकार के ना बंदाल आयोजनों को एडमिनिस्ट्रेशन से पूर्व से अनुमति लेना होगा, अनिवार्य है। और मूर्ति का है ना हाइट है ना मैक्सिमम 6 फीट हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। आज हम लोग कोशिश करेंगे सभी मूर्तिकारों का है ना पुलिस और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से ये मैसेज अच्छे से है ना पहुँच जाए कि कोई 6 फीट के ज़्यादा है ना मूर्तियाँ ना करें। एंड बंदाल की साइज़ भी है ना 10 बाई 10 ही होगा। आयोजनों में मैक्सिमम है ना 100 लोगों को ज़्यादा है ना पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इवन विसर्जन वगैरह का भी है ना अनुमति नहीं है, और अनुमति लेना है तो पूर्व अनुमति प्रशासन से है ना लेना होगा, तो कम लोगों के साथ ही है ना वो भी है ना कर पाएंगे। इसके लेकर आज है ना डिस्कशन हुआ है। और मार्केट एरिया में है ना काफ़ी क्राउडेड है, तो शासन ने ये भी निर्देश जारी किया कि 8 बजे तक है ना सभी शॉप्स को है ना क्लोज करने तक नेक्स्ट डे 6 बजे तक। उसमें कुछ दुकानें मतलब एग्जम्प्टेड है, उसमें फार्मास्यूटिकल है ना शॉप्स हैं और रेस्टोरेंट्स हैं, मतलब खान पान के कितने भी शॉप्स हैं वो 8 बजे के बाद है ना खुल सकता है। बट रिमेनिंग सारे शॉप्स हैं वो 8 बजे तक है ना बंद रखने का निर्देश है। उसका भी हम लोगों ने व्यापारी और है ना क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को है ना अवगत कराया है। सभी लोग है ना उसमें भी ना सहमत है। तो गरबा इस प्रकार का प्रोग्राम का है ना बिल्कुल है ना अभी अनुमति नहीं है। गरबा डांस का है ना पूर्ण रूप से ना प्रतिबंधित किया गया है, और है ना कोई भी आयोजन करना है उसके पूर्व से ना प्रशासन के पास लिखित अनुमति लेना अनिवार्यता है। तो इसको हम लोग है ना सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अनुमति देते हैं। कर्फ्यू नहीं है ये, शॉप्स को 8 बजे के बाद है ना बंद रखने के लिए ना निर्देश है। इसके लेकर 144 का आदेश भी ना इश्यू किया जाएगा। उसमें रेस्टोरेंट्स, होटल्स वगैरह तो एग्जम्प्टेड है ही है। और जनरली एक ये निर्देश प्राप्त हुआ कि हम लोग पेट्रोलिंग किया जाए, अनावश्यक है ना लोग है ना बाहर ना आए, मतलब सभी लोगों की ना अपना सुरक्षा का, फैमिली का, समाज का सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जब तक है ना आवश्यक काम ना हो वो है ना बाहर है ना रात में ना घूमे। आयोजित आपदा प्रबंधन की बैठक में लिए गए निर्णयों के साथ व्यापारियों को जारी किए गए निर्देश के संबंध में बिंद व्यापारी संघ अध्यक्ष नरेश काली से भी बात की गई, तो उन्होंने भी इस गाइडलाइन के तहत जारी किए गए निर्देशों के संबंध में जानकारी दी। आपदा प्रबंधन की बैठक हुई और शासन का निर्देश है
जो संक्रमण बढ़ रहे हैं उसमें व्यापारी भी सहयोग मिला और जो 8 बजे आज मार्केट बंद होने का वहाँ था वो दो दिन पहले भी आ गया था। और इसमें एक चीज़ और मिली, जो व्यापारी व्यापार कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का करें, इससे संक्रमण रुकेगा। सादा दामोदर व्यापारी को भी है कि वो अपने बचाव करके चलें, और कई व्यापारी संक्रमित भी हो गए हैं। 8 बजे आज से बाजार बंद हो, और सभी व्यापारियों से मैं अपील करता हूँ कि 7:30 बजे अपनी दुकानें बंद कर घर चले जाएँ। हाँ, खान पान के लिए छोटे छोटे दुकानदार 7 बजे अपना बिजनेस शुरू करते हैं, उनके लिए छूट दी गई है, पर वहाँ भी ज़्यादा भीड़ न लगे, वो भी अपना संक्रमण रोकने की कोशिश करें। व्यापार तो सबको करना है, सबको परिवार चलाना है, संक्रमण से बचाव करके चलें। स्थानीय विधायक की उपेक्षा से आक्रोशित लोग सड़क निर्माण की मांग को लेकर बैठे अनिश्चितकालीन धरने पर। बुधवार से सीतापुर जाने वाला मार्ग लगातार स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा का शिकार रहा है। लगभग 2 दशक से यहां 3 बार भाजपा से विधायक नागेंद्र सिंह बने। इसके पूर्व वहीं कांग्रेस से भी विधायक रह चुके हैं। इसके पहले 5 वर्ष तक कांग्रेस से स्वर्गीय सुंदरलाल तिवारी भी विधायक रहे, परंतु इस मार्ग की दशा और दिशा जस की तस बनी हुई है। इस ओर किसी जनप्रतिनिधि ने ध्यान नहीं दिया। इस बात का खामियाजा आज भी इस क्षेत्र के लोग भुगत रहे हैं, क्योंकि क्षेत्र की जनता अपना वोट देकर जिसे नेता चुनती है, वही नेता सिर्फ अपना जेब भरने तक ही सीमित रह जाता है। जनता की समस्याओं से इनका कोई लेना देना नहीं रहता। बरसों से जर्जर सड़क का दंश झेल रही जनता अब सड़कों पर उतर गई है। बरसों से सड़क से उपेक्षित जनता अब धरना प्रदर्शन करने पर आमादा हो चुकी है। सड़क की मांग को लेकर क्षेत्रीय संघर्ष समिति के तत्वावधान में बुधवार से सीतापुर तक जाने वाले सड़क निर्माण को लेकर लालमणि त्रिपाठी व विश्वनाथ पटेल चोटीवाला समेत स्थानीय नेता कुंदेश्वर द्विवेदी के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। सड़क निर्माण न होने की वजह से क्षेत्र की जनता लगातार परेशान है। सड़क निर्माण कराए जाने को लेकर कई बार लोग इस दिशा में जनप्रतिनिधियों समेत प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान भी आकृष्ट करा चुके हैं, लेकिन किसी ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद यहाँ के लोग खुद को असहाय मानकर बैठ गए और बरसों से सड़क मार्ग से उपेक्षित महसूस करते रहे। खराब सड़क होने की वजह से जहां आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं, वहीं वाहनों को भी क्षति पहुंचती है। खास करके पहाड़ी इलाका होने के चलते बरसात में तो और भी हालात खराब हो जाते हैं। लेकिन जनता का वोट लेकर चुने हुए जनप्रतिनिधियों को जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। इसलिए अब थक हार कर स्थानीय जनता स्वयं अपने हक के लिए सड़कों पर उतर चुकी है। सड़क निर्माण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना कर रहे लालमणि त्रिपाठी व विश्वनाथ पटेल चोटीवाले के अलावा ग्राम पंचायत डढ़वा के पूर्व सरपंच व स्थानीय जनप्रतिनिधि कुंदेश्वर द्विवेदी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस मार्ग का निर्माण 1980 में हुआ था। उसके बाद से आज तक यह मार्ग उपेक्षित रहा, जबकि मेंटेनेंस के लिए भी प्रत्येक वर्ष पैसे आते हैं, परंतु जिम्मेदार लोक निर्माण विभाग व जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत से पैसे का बंदर बांट कर महज लीपापोती करते हुए मेंटेनेंस की राशि भी हजम कर ली जाती है। अब जब स्थानीय लोगों ने आंदोलन की चेतावनी दी, तब जिम्मेदारों समेत स्थानीय विधायक की नींद खुली और मेंटेनेंस के पैसे से महज दिखावे का काम कराया जा रहा है। जिस तरह से काम कराया जा रहा है, उसमें अगर थोड़ी सी भी बारिश हो जाए तो बड़ी मुसीबत स्थानीय लोगों को झेलनी पड़ सकती है। आइए हम आपको सीधे धरने पर बैठे आम लोगों के साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों से रूबरू कराते हैं। सुनिए इनका क्या कहना है। ये धरना प्रदर्शन जब दिनांक 7 सितंबर को हम साथी सहित माननीय कलेक्टर महोदय से मिले, उनसे हमने चर्चा किया कि भाई ये लगभग 25-30 वर्ष से लगभग रोड खराब है, अनिरंतर खराब होती जा रही है, चलने लायक रोड नहीं है। अगर कोई पैदल चलेगा गिर जाएगा, मर जाएगा। आए दिन एक्सीडेंट होता रहता है। तो माननीय कलेक्टर महोदय जी हमें 22-23 सितंबर से धरना बैठे थे। जब पूरे मीडिया में, सोशल मीडिया में सारे लोग जब बयान आया तो यहाँ के माननीय विधायक जी ने उनको खबरा गए और घबराहट आ गई उनको कि ये क्या हो गया। जैसे इंद्रजीत की जब उनका जो उनका निशान है, उनकी गद्दी कुर्सी डोलती थी
दो भाग के देव लोग में पहुँचते थे कि मेरी गद्दी बचाओ। ऐसे माननीय विधायक नागेंद्र सिंह जी घबरा गए कि कहीं मेरी कुर्सी न चले जाए, मेरा विधानसभा है कहीं बदनामी न हो, क्योंकि बार बार इस रोड में टेंडर पास हुआ, पैसा आया और यहाँ का माननीय विधायक जी लगातार नागेंद्र सिंह जी, जब कांग्रेस सरकार थी तो सरकार में थे विधायक, जब भारतीय जनता पार्टी आई तब उसमें विधायक थे, लगातार 3-4 विधायक हुए, कभी रोड नहीं बनी। जब यहाँ लगा क्योंकि पूरे क्षेत्रीय पूरा जब स्टेटमेंट आया कि सब सारे लोग, सारे समाज के लोग, क्षेत्र के लोग, सर यहाँ किसान, मजदूर, नौजवान, यहाँ के माताएं बहनें, बुद्धिजीवी, साहित्यकार, लेखककार, पत्रकार, सारे लोग रोड में 22 तारीख को आने वाले हैं, तो माननीय विधायक जी घबराहट आ गई, सरकार को घबराहट आई। सरकार आश्वासन तो बार बार देंगे आश्वासन, हम आश्वासन मानते हैं कि आप लिखित दो आश्वासन, हम मानेंगे। मुंह में आश्वासन कोई नहीं होता है, सरकार भी एबीडीडी मांगता है, हमसे कोई देते हैं आवेदन तो बोलता है शपथ पत्र बना के दो, हम मानेंगे। हम भी कहते हैं कि सरकार हम लोग शपथ पत्र दे तो हम मानेंगे कि रोड बन जाएगी। सवाल कामरेड का नहीं है, सवाल दल का नहीं है, सवाल क्षेत्रीय मुद्दा का है। जिस तरह से क्षेत्रीय मुद्दा हमारा ये बदवार और सीतापुर सड़क करीब लगभग 25 वर्षों से लगातार उपेक्षित रहा। इसमें मरम्मत के नाम पर लाखों रुपए हर माह हर वर्ष निकाले जाते हैं और विभाग मौन बना हुआ है। हम लोगों ने कई बार इस संबंध में, मैं तो अभी करीब 15 दिन पहले कलेक्टर से मौखिक चर्चा हमने किया था कि यदि इसे 2 लेन बना दिया जाए, और जिस तरह से समस्या है यहाँ लोगों का मतलब किसी भी समय मौत हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकते हैं, जबरदस्त बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन प्रशासन मौन रहा। और हम तो ये तक कहे थे कि जिस तरह से हमारे यहाँ सौर ऊर्जा पावर प्लांट है उसमें स्थानीय विकास निधि का पैसा होता है, तो यदि PWD नहीं बनाता है, MPRDC नहीं बनाता है, तो जब 7 करोड़ रुपए आप भैरव बाबा में खर्च कर सकते हो, कष्टहरनाथ में कर सकते हो, तो यहाँ तो प्रभावित स्थानीय विकास निधि का पैसा स्थानीय विकास निधि में खर्च होना चाहिए। आप उसी स्थानीय विकास निधि में 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए से रोड बनाई जा सकते हैं, लेकिन प्रशासन ने हमें किसी भी प्रकार का आश्वासन नहीं दिया, उस तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तो हमारे आदरणीय कॉमरेड लालमणि त्रिपाठी जी ने 22 सितंबर को ऐलान कर दिया कि हम 22 सितंबर को और धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि क्षेत्रीय मुद्दा है, अपने विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन जहां तक मेरा विचार है मैं क्षेत्रीय मुद्दों के लिए हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता हूं। ये सन 80 में रोड बनी थी और 80 से आज तक 40 वर्ष में ये रोड का जो सुधार नहीं हुआ। बहुत सरकारें, बहुत सारे विधायक हुए। हाँ, अगर देखा जाए तो जो वर्तमान में विधायक, ये तो 20 वर्ष कांग्रेस के ज़माने में भी विधायक रहे और अब भाजपा के ज़माने में भी विधायक हैं। तो एक माने किसी भी रूप में इस क्षेत्र को इतना उपेक्षित किया गया है, हमारे समझ में नहीं आता कि हमारे मुख्यमंत्री कहते कि अमेरिका से अच्छी हमारी रोड है। अब इनको देखा जाए तो पूरी की पूरी खस्ता हाल है। तो प्रशासन का भी और क्षेत्रीय जो हमारे यहाँ का नेतृत्व कर रहे हैं, जो हमारे मुखिया हैं, उनका भी दोष है का असर है। ये जब आंदोलन होते हैं तो विभाग एक तो काम करता है कि गाड़ियाँ भिजवा के रोड में दिखाने का काम करता है कि हम इसको कर रहे हैं। अभी जब एक बार क्षेत्रीय विधायक अभी गुड़ में आए थे, वो डढ़वा में, तब भी ऐसे हुआ था कि कुछ गाड़ियाँ लगी और जैसे वो विधायक जी का जाना हुआ कि गाड़ियाँ समिट गई। हम लोग बैठे थे अभी यहाँ, एक तो जो ये पेपर चला रहा, ये बताया कि आप लोगों का धरना हुआ तो हमें मैसेज हुआ कि वहाँ लेके जाओ यार संतर्क करो। तो ये एक और विषम परिस्थिति है। इसमें है ये कि जो भी मिट्टी बैठी हुई है, इनके पेपर चलाने से वो उखड़ के सामने आएगी, तो 2 चीज़ होगी, पानी बरसेगा तो कीचड़ होगा, नहीं बरसेगा तो धूल बन के तमाम यहाँ उड़ेगी और लोगों को विभिन्न तरह की बीमारियाँ होगी। तो ये माही दिखावा है। किसानों को वितरित किया गया क्रेडिट कार्ड। प्रदेश सरकार किसानों की आय को बढ़ाने की दिशा में लगातार कई प्रयोग कर रही है। इसी दिशा में किसानों को समृद्धशाली बनाने किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी गई है, जिससे किसान खेती करने एवं पशुपालन के अलावा खेती को और भी उन्नतिशील करने 0% ब्याज पर ऋण लेकर अपनी समस्याओं का समाधान कर सके।
इम्तियाज खान महेंद्र पांडे जी रह गए। इसी दिशा में मध्य प्रदेश शासन सहकारिता विभाग द्वारा आयोजित किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण किया जा रहा है। किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड वितरित कराने की दिशा में प्रदेश सहित रीवा जिले में भी कार्यक्रम आयोजित कर किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने किसानों से वर्चुअल प्रोग्राम के जरिए सीधा संवाद भी स्थापित किया। बताया जा रहा है कि प्रदेश के लगभग 63,000 हितग्राहियों को फसल ऋण हेतु नवीन केसीसी का वितरण किया गया है तथा किसानों को ऋण उपलब्ध कराने की दिशा में सहकारी बैंक व समितियों को 800 करोड़ रुपए की सहायता भी दी गई है। इसी कड़ी में मोहन सभागार में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह के अलावा सहकारिता विभाग के उपायुक्त विजय कुमार पांडे के अलावा किसान मौजूद रहे, जहां पर जिले के 13,000 किसानों को 20 करोड़ रुपए का नवीन किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किया गया है। जैसा कि हम जान रहे हैं कि हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 17 सितंबर को 70वां जन्म दिवस था। उसी तारतम्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे देश भर में सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है और हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी जननायक मुख्यमंत्री जी ने इसे लोक कल्याण सप्ताह के रूप में मनाया। और इस लोक कल्याण सप्ताह के तारतम्य में जैसा कि हमने अभी 22 तारीख से चल रहा, आज 22 को सहकारिता विभाग द्वारा जो भी हमारे ऐसे कृषक हैं प्रधानमंत्री क्रेडिट कार्ड योजना का वितरण हुआ है। इसके पूर्व में हमने महिलाओं के लिए लाडली लक्ष्मी योजना के प्रमाण पत्र वितरित किए हैं। पूरे रीवा जिले में 1,08,000 खाद्यान्न पर्चियों का वितरण किया गया है। ऐसे लोग जो कि बीपीएल में नहीं थे फिर भी उनको पीडीएस के खाद्यान्न की आवश्यकता थी, ऐसे 1,08,000 लोगों को खाद्यान्न पर्चियाँ दी गई हैं। तो यशस्वी मुख्यमंत्री का ये मानना कि हमारे प्रदेश के अंदर कोई भी व्यक्ति जो कि किसी भी जाति वर्ग का हो भूखा न रहे, वो किसी भी परेशानी में न रहे, चाहे वो हमारे मजदूर हों, चाहे हमारी बहनें हों, चाहे बालक हो, चाहे हमारे किसान बंधु हों, चाहे मजदूर हों। अभी हमने कल ही आप परसों ही देखा होगा कि हमारे जो वनवासी भाई बहन हैं उनको जिस भूमि में वो रहते हैं, जहाँ खेती करते हैं, और उनके मन में एक हमेशा डर बना रहता था कि हमको यहाँ से विस्थापित कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो उनके लिए वन भूमि का पट्टा भी वितरण किया गया। तो इसी लोक सेवा सप्ताह के अंतर्गत ये सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। कार्यक्रम ये था कि जिन्होंने जो हमारे सदस्य हैं जिनको हम लोन वगैरह देते हैं तो उनके लिए हमको केसीसी बनाना पड़ता है, जिसके अंतर्गत कितना स्वीकृत साख सीमा है उनके भूमि के रकबे के हिसाब से। किसी के पास 5 एकड़ है, 10 एकड़, तो उसकी साख सीमा अलग अलग होती है। तो इसको हम प्रमाण पत्र के तौर पे उनको दिए, जिससे उनको ये पता चले कि उनके द्वारा जो भूमि है उस पर वो कितने सीमा तक लोन ले सकते हैं, उसका उल्लेख रहता है। और तात्कालिक तौर पे उनको तत्काल बिना किसी परेशानी के लोन वगैरह मिलता रहे, जिससे उनका समय पे काम चले, नगद के तौर पे, वस्तु के तौर पे। यही कार्यक्रम था। और ये भी कार्यक्रम के द्वारा हम ये भी बताना चाह रहे थे कि जो अन्य किसान हैं जो हमारे मेंबर नहीं हैं वो मेंबर बने, जिससे हमारी भी साख सीमा बढ़े और उनको भी हम अधिक साख दे के सुविधा दें, जिससे वो प्राइवेट साहूकारों से उनका शोषण ना हो सके और उनका किसान का उन्नयन हो सके। अभी इस बार हमने खरीफ में लगभग 12,900 या लगभग 13,000 के लगभग किसानों को 20 करोड़ रुपए का लोन बांटा है। मुख्यमंत्री स्मार्टफोन योजना को पुनः चालू किए जाने की मांग को लेकर महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों ने मुख्यमंत्री महोदय के नाम रीवा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। सौंपे गए ज्ञापन में छात्रों ने मांग की है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत नियमित छात्रों को वर्ष 2016 में मुख्यमंत्री स्मार्टफोन योजना के तहत स्मार्टफोन देने की योजना बनाई गई थी, जो वर्ष 2016 के बाद 2017-18 में भी प्रभावी रही और छात्रों को इसका लाभ मिला। लेकिन वर्ष 2018-19 सत्र में कांग्रेस सरकार आने के बाद इसका लाभ नहीं मिला। इस बीच वैश्विक महामारी के चलते सभी शैक्षणिक गतिविधियां भी प्रभावित हैं, साथ ही लोग आर्थिक तंगी से भी जूझ रहे हैं। ऐसी स्थिति में छात्रों ने पुनः एक बार प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस योजना को प्रारंभ करने की मांग की है। हुए हैं आपको जैसे पता है कि 2016 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा मेधावी योजना के तहत स्मार्टफोन योजना चलाई गई थी, क्योंकि बाद में जब चुनाव हुए और कमलनाथ जी की सरकार आई तो ये योजना बीच में बंद कर दी गई।
और 1 अक्टूबर से सभी छात्रों की ऑनलाइन क्लासेस हैं। तो आज हम सभी छात्रों ने अनुरोध किया है कि वह योजना फिर से चालू हो और गरीब छात्रों को मोबाइल देकर पढ़ाई में रुकावट जो आ रही है उसे पूर्ण किया जाए। बिजनेस, हाउस वार्मिंग, लव मैरिज, कोर्ट केसेस, फॉरेन टूर, फैमिली प्रॉब्लम, वसीकरण, मुटकरनी, ब्लैक मैजिक स्पेशलिस्ट और कुछ भी मसाइलो, हर मसले का हल मौजूद है। मैं अपनी जिंदगी से बहुत मायूस हुई। अच्छी पढ़ाई होते हुए भी मेरा वीज़ा नहीं लगा और अब मैं अब्रॉड में अच्छी जॉब सब ठीक था। उसके बाद मेरे और मेरे पति के बीच में कई झगड़े होने लगे, जिनकी वजह मुझे मालूम ना थी कि कई दिनों तक चलता रहा। अब हम दोनों मोहब्बत से जिंदगी गुजार रहे हैं। घर बैठे सभी समस्याओं का 100% समाधान कराएं। एक बार फोन घुमाएं। बाबा सरताज खान। महानगरों की तर्ज पर आपके शहर रीवा में भी आधुनिक साज सज्जा एवं स्वच्छ वातावरण के साथ खुल गया है चाय साय बार। जहां पर आप व आपके परिवार के स्वाद के साथ ही सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। इसीलिए हम आपको देश की मिट्टी से बने बर्तनों में अत्यंत लजीज व्यंजनों के साथ साथ चाय कॉफी व कोल्ड कॉफी का लुत्फ उठाने की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराते हैं। जहां पर विशेष रूप से हाइजीन का ध्यान तो रखा ही जाता है, साथ ही चाय साय बार आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली भी है। यहाँ पर 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक के मेन्यू उपलब्ध हैं। चाय साय बार आपके शहर के मध्य विश्वविद्यालय रोड स्थित खुटेही में संचालित है, जहाँ पर चाय के 17 फ्लेवर के साथ ही कॉफी के भी दर्जनों फ्लेवर उपलब्ध हैं। तो आपके शहर रीवा में पहली बार चाय साय बार लेकर आया है बेहतरीन स्वाद व एहसास के साथ एक अच्छे माहौल में परिवार के साथ आनंद लेने का बेहतरीन विकल्प। तो आइए हम ये जान लेते हैं कि ये चाय साय बार कहाँ पर संचालित है। आपको बता दें कि चाय साय बार का पता है शॉप नंबर 3 टंडन प्लाजा, केनरा बैंक के समीप खुटेही रीवा। पता एक बार फिर जान लें, शॉप नंबर 3 टंडन प्लाजा, केनरा बैंक के समीप खुटेही रीवा। तो आपसे आग्रह है कि एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। सोना मनपुरम लॉकर में रखो, ऑनलाइन गोल्ड लोन ऐप भी डाउनलोड करो। ऐसा हमरा भैया स्मार्ट हुआ, फोन के साथ स्मार्ट हुआ। सोना मनपुरम लॉकर में है तो कहीं किधर भी स्मार्ट बने, कहीं किधर भी स्मार्ट बने। अपना गोल्ड मनपुरम लॉकर में रखो, सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो। मनपुरम ऑनलाइन गोल्ड लोन स्मार्ट है। प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित लोग पहुंचे कलेक्ट्रेट कार्यालय। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए ग्राम पंचायत सरपंच व सचिव द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार व मनमानी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की और प्रधानमंत्री आवास योजना दिलाए जाने की मांग भी की गई। यह मामला रीवा जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम पंचायत करहिया नंबर 1 का है, जहां पर सरपंच सचिव का भ्रष्टाचार चरम पर है। ऐसा आरोप सैकड़ों की तादाद में कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्राम पंचायत करहिया के लोगों ने लगाया और गांव में व्याप्त विभिन्न समस्याओं को मीडिया के समक्ष भी रखा। आप खुद सुनिए अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंची पीड़ित महिलाओं व अन्य लोगों ने जो समस्याएं बताई है। यह है कि मेरे करहिया में कोई आवास योजना न कोई सुन रहा न कुछ कर रहा है। मेरे घर में ओदी है, घर बैठ गया। अब मेरे छोटे छोटे बच्चे पानी भरा है, वो कहाँ बैठाएं, कहाँ खाना खाएं, कहाँ क्या करे, बच्चों को सांप काट दे, बीछी काट दे, क्या करेंगे हम लोग की ये समस्या है सर। हमारा ये हमारे 16 वार्ड सर किए थे, 1-2 बार कर चुके हैं। सरपंच साहब कहते हैं कि हमारा ये कुछ नहीं है काम, हम क्या करें सर, किसके पास जाएं। कलेक्टर साहब लगे आए हैं ये समस्या सुनाने के लिए। हम चाहते हैं सर हमारे गांव में हमारी कलेक्टर साहब मांगे पूरी करे, हमारा मकान बने, हमारी सब चीज़ के वो करे, घर द्वार बने। नहीं करेंगे तो और कुछ ऊंचाएंगे, कुछ करेंगे, आगे सोच करके और कदम बढ़ाएंगे। मैं जिला कलेक्टर साहब के सामने अपनी गांव की समस्या लेकर आया हूं। मेरा नाम महेश शर्मा है।
हमारे ग्राम पंचायत करहिया नंबर 1 में किसी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। यहाँ तक हर जगह, हर गांव, हर जनपद में प्रधानमंत्री आवास योजनाओं का लाभ मिल रहा है, लेकिन इस हरिजन बस्ती में अभी तक 10% लोगों को छोड़कर किसी का आवास नहीं बन पाया। न इसमें सेक्रेटरी ध्यान देता है, न सरपंच ध्यान देता है। कुछ न कुछ बात बना के इसको टाल मटोल करते हैं। ये बेचारे बेघर हैं, इनके घर देखिए तो बरसात में किस दिन बैठ जाएंगे, इसकी कोई समस्या नहीं। हम ये चाहते हैं हमारे गरीब जनता को प्रधानमंत्री आवास योजना जो सेंटर से निकल रही है, तो यहाँ पर अपने ग्राम पंचायत को उपलब्ध हो सके, हर गरीबों का घर बन सके। क्योंकि 2024 तक जो बनने का वो योजनाएं हैं, 2024 के अंदर ये सब बन। एक मिनट, मुश्किल से 15 लोगों का घर बना हुआ है, अब बाकी कहीं भी किसी का घर नहीं। ये जनपद पंचायत में आप लोगों ने शिकायत किया था, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई। जब जिला कलेक्टर साहब का नाम मैंने सुना कि जिला कलेक्टर आए हैं, जल्दी त्वरित कार्रवाई इस पे कर रहे हैं, तो मैं उनका नाम सुन के पूरी जनता को लेकर उनके सामने आया ताकि हमारे गाँव की समस्याओं का समाधान हो सके। आगे कार्रवाई करेंगे, जहाँ तक जाना पड़ेगा वहाँ तक लड़ाई लड़ेंगे। करहिया जनपद पंचायत में कुछ भ्रष्टाचार के संबंध में जाँच कराने की है, तो इसको हम जांच करवाते हैं, दिखवाते हैं। हाँ, पे हम जो भी है हम दे पाएंगे। और अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए पुनः होगा आंशिक लॉकडाउन। आपदा प्रबंधन की बैठक में जिला कलेक्टर ने जारी किए निर्देश। स्थानीय विधायक की उपेक्षा का दंश झेल रहे आक्रोशित लोग सड़क निर्माण की मांग को लेकर बैठे अनिश्चितकालीन धरने पर। किसानों को वितरित किए गए किसान क्रेडिट कार्ड और महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों ने ज्ञापन सौंपकर पुनः मुख्यमंत्री स्मार्टफोन योजना को शुरू करने की मांग। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।